तमाम भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एक मिनी गारमेंट्स फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको इस गारमेंट्स फैक्ट्री की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि आप ये फैक्ट्री कितने में लगा सकते हैं और माहाना आप कितने पैसे इससे कमा सकते हैं। तो जो सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए मिनी गारमेंट्स फैक्ट्री लगाने के लिए, जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें चाहिए एक जगह। तो इसके लिए गारमेंट्स फैक्ट्री के लिए सबसे जो अच्छी जगह रहेगी वो होगा 5 से 6 मरले का कोई मकान, कोई ऐसी जगह जहाँ पर किराया 20 से 25 हज़ार रुपया हो। और मकान में अब बात ये आती है कि कमरे कितने होने चाहिए। तो जो सबसे पहले जो फ्रंट रूम होगा आपका घर में, जो सबसे पहला कमरा होगा वो आपका दफ्तर होगा। और उसके बाद जो दूसरा आपको कमरा चाहिए वो चाहिए आपको प्रोडक्शन हॉल। जैसे कि टीवी लाउंज घर का बड़ा होता है तो उसमें आप अपना प्रोडक्शन हॉल बना सकते हैं। उसके बाद जो आपको और 2 कमरे चाहिए, एक पैकिंग के लिए चाहिए जिसे आप पैकिंग खाता कह सकते हैं, और एक आपको चाहिए वेयर हाउस जहाँ पर आपने चीज़ें तैयार करके रखा करनी है, रॉ मटेरियल आपने स्टोर किया करना है। उसके बाद टोटल इस चीज़ पर खर्चा आएगा तकरीबन 50 हज़ार रुपया। जैसे कि आपको घर जो रेंट पर मिलेगा वो 20 हज़ार रुपया रेंट पे मिलेगा, और उसका जो आपने एडवांस देना होगा वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया एडवांस देना होगा। अब हम बात करते हैं कि आपके सेटअप पर कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहले जो आपको पैसे चाहिए वो आपके ऑफिस की डेकोरेशन के लिए चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक ऑफिस बनाएंगे तो उसको आप डेकोरेट भी करेंगे। तो एक रफ सा एस्टिमेट है कि आपके ऑफिस की डेकोरेशन पर तकरीबन 50 हज़ार रुपये लगेंगे। और इसके बाद जो खर्चा है मेन वो है हमारा सिलाई मशीनों को। जैसे अब अगर गारमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं तो साफ सी बात है कि आपको सिलाई मशीनें भी चाहिए होगी, जो कि एक मशीन आपको अच्छी किस्म की इस्तेमाल शुदा मशीन आपको तकरीबन 10 हज़ार रुपये की मिलेगी। और इस फैक्ट्री में आपने टोटल वो 10 मशीनें लगानी हैं, जो कि कुल खर्चा बन जाएगा 1 लाख रुपया। और उसके बाद मशीनों को रखने के लिए आपको एक टेबल चाहिए होगा, और लोगों के और लेबर के बैठने के लिए कुर्सियाँ चाहिए होगी। तो जो आपने एक मेज़ लेना है वो अब आपको डिपेंड करता है कि आपको मेज़ कैसा पसंद है। अब आप एक टेबल भी ले सकते हैं, बड़ा जो टेबल होता है उस पर ही 10 मशीनें फिट कर लें, 5 इस तरफ 5 दूसरी तरफ उसके। यहाँ पर अलग मशीन का अलग टेबल और चेयर लें। ये अब आप पर है कि आप कैसे काम करना चाहते हैं। उसके बाद आपको इसके अलावा जो एक टेबल चाहिए वो आपको चाहिए आपके डिज़ाइनर के लिए, कि जहाँ पर डिज़ाइनर कटिंग वगैरह करेगा और आपके प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करेगा। इसके बाद जो आपका मेन खर्चा है वो है आपका टूल किट्स पर, जो आपने अपने लेबर को लेकर देनी है। जैसे कि जिसमें आ जाता है कैंचियाँ, नलकियाँ, क्लिपर्स वगैरह। इन दोनों चीज़ों पर टोटल खर्चा आपका आएगा तकरीबन 2 लाख रुपये। 50 हज़ार रुपये की टूल किट्स और 1.5 लाख रुपये का आपका टेबल चेयर, जहाँ पर आपने मशीन्स वगैरह रखनी है लोगों के बैठने की जगह। और जो इसके बाद जो आपका मेन खर्चा आएगा वो आपका आएगा एसी पर, जो आपने मेन हॉल में लगाना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर पंखा चल रहा हो तो कपड़ा सही से आप सिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि पंखे की हवा की वजह से कपड़ा इधर उधर हो जाता है और उससे आपकी सिलाई ख़राब हो सकती है और आपका रॉ मटेरियल ज़ाया होगा, जिससे आपको गर्मियों के लिए एसी लगाना पड़ेगा, जो कि एक हॉल पर तकरीबन 2 टन का एसी होगा। इसका रफ एस्टिमेट 1 लाख रुपया लगा सकते हैं कि तकरीबन 1 लाख रुपये का एसी आएगा। और आजकल आपको पता है कि मुल्क के हालात हैं, जो बिजली जा रही है आजकल ज़्यादा, तो उसके लिए आपको एक जनरेटर लेना पड़ेगा, ताकि बिजली जाने की सूरत में भी आपकी जो लेबर है वो फ्री ना बैठी रहे, वो किसी काम में मसरूफ़ रहे। जो जनरेटर की अगर कीमत है वो तकरीबन 50 हज़ार रुपये है। उसके बाद आपको अपने दफ्तर के लिए भी एक एसी दरकार होगा। उस एसी की कीमत होगी तकरीबन 35 हज़ार रुपये, क्योंकि दफ्तर में आप छोटा एसी लगाएंगे तो वो तकरीबन इतने का आ जाएगा। और इन सब चीज़ों के बाद अब आपको जो चीज़ चाहिए है वो चाहिए आपका रॉ मटेरियल, कपड़ा। अब बात आती है कि आप कपड़ा लेंगे किधर से। जो कि कपड़ा पाकिस्तान में मेन जिस शहर से मिलता है वो है फैसलाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, सियालकोट या फिर कोयटा से आप ले सकते हैं अगर आप बलूचिस्तान के हैं। तो उसके लिए जो मेन आपने कपड़ा लेना है शुरू में, वो आपने लेना है सिर्फ ड्रेस पैंट के लिए और ड्रेस शर्ट के लिए, क्योंकि शुरू में आप सिर्फ यही दोनों चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है जो वो लिमिटेड है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपने कपड़ा लेना है वो आप सस्ते से सस्ता और अच्छी किस्म का ख़रीदें। सस्ते के चक्कर में बुरा कपड़ा नहीं ख़रीद लेना आपने, ताकि बाद में आपको चीज़ बेचने में मुश्किल हो।
और जब आप कपड़ा सस्ता लेंगे इसका मतलब यही है कि आपको शर्ट बनाने में जो खर्चा आएगा वो कम आएगा आपका, तो उससे आप अपना प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और शर्ट को सेल भी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि लेबर की। लेबर को हायर जब करना है तो सैलरी कितनी देनी है। जब आप लेबर को हायर करेंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पर लेके आएँ लेबर को। जैसे कि आप एक कमीज़ का या पैंट के तकरीबन 50-60 रुपये उनको दें, और ये नहीं आपने करना कि एक कमीज़ सिला ली बस। उनको आपने दिन का टारगेट दिया करना, जैसे 10 या 15, ताकि उनका खर्च भी निकल आए और आपका काम भी सही चलता रहे, मुनाफे में रहे। उसके बाद जो आपने डिज़ाइनर रखना है वो आपसे कम से कम लेगा 20,000 रुपया, और जो कटिंग वाले लड़के हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने रखते हैं। वैसे भी जो उनकी सैलरी है वो तकरीबन 15 से 20,000 रुपये ही है। उसके बाद अब बात ये आ जाती है कि आपने इन चीज़ों को बेचना किधर है। तो इन चीज़ों को बेचने के लिए आपने 2 एक्सपर्ट लड़के रखने हैं काम पर, जिनको आपने बेसिक सैलरी देनी है, उसके साथ उनको एक कमीज़ या पैंट बेचने पर कमीशन देना है, और साथ फ्यूल की मद में भी उनको पैसे देने हैं ताकि वो अपना काम दिल से करे और आपको उसका फ़ायदा हो। और आपने टारगेट ये सेट करना है कि आप दिन के 50 पैंट और 50 शर्ट्स सिलाई करें और इनको ही बेचें, ताकि आप अगर एक शर्ट के पीछे 50 रुपये भी रखते हैं तो महीने का आप तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये निकाल सकते हैं इस चीज़ से। मज़ीद कारोबारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।